अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। हम डिप्लोमा विद सोशल इंजीनियरिंग के मुतालिक डिस्कस कर रहे थे, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सिविल 263 चैप्टर नंबर 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एग्जांपल नंबर 2.16 फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन सेक्शन अबाउट z एक्सिस मीन पोलर एक्सिस। हमने इसके z एक्सिस मतलब पोलर एक्सिस फाइंड करना है, जिसमें हमने i z फाइंड करना है। सबसे पहले डाटा देखते हैं। हमारे पास ओवरऑल एक सर्कल है जिसका डाया प्रोवाइड किया गया है। डाया ऑफ सर्कल हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। ओके, इसके साथ ही हमारे पास एक फिगर भी दी गई है। ठीक है, एक मतलब सर्कल है जिसके अंदर एक रेक्टेंगुलर शेप का होल है, मतलब वहां पर सुराख है रेक्टेंगुलर शक्ल का। तो उसकी बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, जबकि उसकी डेप्थ कह लें या हाइट कह लें वो 1 सेंटीमीटर। तो इसमें हम एच ही लेते हैं वैसे, क्योंकि आपको कंफ्यूजन में छोटा डी बी और छोटा डी बड़ा डी का चक्कर ना लग जाए। ये एच है हाइट। ओके, हमारे पास बी है, इसकी 1.4 सेंटीमीटर। या एक मिनट मुझे चेक कर लेने दें। नोट 1 पॉइंट्स में नहीं है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, वो मैंने लाइन लगाई हुई है। ये बी मेरे पास है 4 सेंटीमीटर, क्लियर हो गई है। हाइट है 1 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अभी दोनों के एरियाज निकालने हैं। पहले एरिया 1 में तो हमारे पास एक्सटर्नल सर्कल है ना डी, उसके लिए आपने फॉर्मूला लगाना है पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास एक मिनट रुकिएगा, मैं दोबारा से ले आता हूँ जी। हमारे पास फार्मूला है पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4। पहले मैं वैल्यू लिख लेता हूँ। डी मेरे पास कितना है 20 सेंटीमीटर में 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो अब यहाँ होगा क्या, यहाँ ऐसे होगा कि हम पहले लेंगे 20 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे शिफ्ट पाई के साथ और डिवाइड बाय 4 कर देंगे। तो ये 100 पाई मतलब 3 मतलब ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है ना, ये देख लें जो भी आपको नजर आ रही है। तो लेकिन 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 अभी आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट देखते हैं। क्या जब हम आई एक्स एक्स मालूम करेंगे तो K1 और R1 की वैल्यू है जो हमें ये निकालने की जरूरत है, पहले चेक करना है। मैं आपको वैसे ही बता दूं, जब आप सेंटर पॉइंट पर हो, सुनते जाएं ठीक है, जब आप सेंटर पॉइंट पर हो मतलब उसको नजर इस तरह देखें कि आपका कि दोनों फिगर्स, फिगर 1 हो चाहे 2 हो, बिल्कुल सेंटर में है, एक्सिस भी सेंटर क्रॉस कर रहे हैं। तो आप यहां से देख सकेंगे कि K की वैल्यूज और R की वैल्यूज, यहां से तो आपको R1 और R2 मिलेगा Y एक्सिस के ऊपर, जो कि दोनों ही 0 हो जाएंगे। यहां से आपको K की वैल्यू मिलनी है, वो भी देखिएगा K1 और K2 भी 0 है। इसका मतलब है हमें एरियाज निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, हमें एरियाज नहीं निकालने, हमें सिर्फ और सिर्फ इसी वैल्यू की ज़रूरत थी जो हमने लिख ली है। ठीक हो गया ना, तो कुछ भी नहीं करना हमने। अब जस्ट हमने आई एक्स एक्स आई वाई वाई निकालना है। जब मैं उसका फार्मूला लिखूंगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और वो क्यों 0 हो रहा है वो भी बता देता हूँ। ठीक है ना, एक मिनट रुकिएगा जी, फिंगर पे आ गया है, ये ले जी मैंने क्लियर कर दिया है। ले जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हम आई एक्स एक्स फाइंड करेंगे तो यहाँ पर फार्मूला होता है ना, अब ये सर्कल क्या है तो उसका होता है पाई डी की 4 डिवाइड बाय 64 प्लस A1 इंटू K1 का स्क्वायर। और जब भाईजान K1 आपका 0 हो गया है, ठीक है ना, जब आपका K2 भी 0 हो जाना है, तो फिर हमें इन वैल्यूज को लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो हमें एरिया भी फाइंड नहीं करना, क्योंकि आखिर उसने एंड पे हो क्या जाना है 0। ठीक है ना, और
जब दूसरी वैल्यू देखेंगे तो ये अंदर वाली वैल्यू हमेशा याद रखिए सब्ट्रैक्ट होती है, तो माइनस में मेरे पास अंदर वाली वैल्यू आ जाएगी, वो तो रेक्टेंगल है ना, तो उसका फार्मूला कुछ और होगा, ठीक है, उसका फार्मूला होगा बी डी क्यूब, हमने एच लिखा हुआ है, ठीक है ना, बी एच क्यूब डिवाइड बाय 12। ये सर्कल का फार्मूला है, ये रेक्टेंगल का फार्मूला है, दोनों के दरमियान में सब्ट्रैक्ट आ गया है। ये सर्कल है, ये इसका फार्मूला है ये वाला, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल का फार्मूला है, दोनों के दरमियान में सब्ट्रैक्ट है क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट होने हैं। इसके साथ ही देखें आई वाई वाई सेम एज इट इज, आई वाई वाई में पाई डी की 4 डिवाइड बाई 64 दोनों सेम ही रहते हैं, चेंज नहीं होते। हाँ सब माइनस तो आपने करना ही है, लेकिन ये वैल्यू चेंज हो जाएगी कि बी का क्यूब हो जाएगा एच डिवाइड बाई 12, बस इतना सा फर्क होगा। वैल्यूज आपने जो ये देखी है मैं बड़ी करके लिख देता हूँ, डी कितना है 20, बी कितना है 4 सेंटीमीटर्स में, और एच कितना है वो 1 सेंटीमीटर है। तो तीनों वैल्यूज हमने अब पुट करनी है, मैं करीब लेके आने के लिए लिख दिया, ठीक है ना। पाई आ गया, डी कितना है हमारा 20 की पावर 4 डिवाइड बाय 64 माइनस बी की वैल्यू है 4, 1 का आ जाएगा क्यूब डिवाइड बाय आ जाएगा 12। पहली वैल्यू सोल्व, दूसरे में भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। पाई वैसे ही है 20, डी की वैल्यू वैसे ही आ गई 4 डिवाइड बाय 64 वैसे ही आ गया, बी यहाँ पर 4 का क्यूब इंटू 1 डिवाइड बाय 12, ठीक है। दोनों सोल्व के अब कैलकुलेशन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल है। हाँ बट अभी हमने जी आई जी जी निकालना है ना, हमने यहाँ पर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। 20 की पावर कितनी हो गई 4, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं शिफ्ट पाई के साथ और डिवाइड बाय 64, हमारी वैल्यू आ गई है यहाँ पर 7853.98, ठीक है ना, 53 पॉइंट सॉरी 7853.98, ठीक हो गया। माइनस करेंगे इसमें से ये दूसरी वैल्यू, पहली तो मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी और ये ठीक है ओके। और उसके बाद हमने यहाँ पर दूसरी वैल्यू लिखनी है, वो हमारी है यहाँ पर 4 डिवाइड बाय 12, आई थिंक इसका आता होता है 0.333, यहाँ बिल्कुल ठीक है, ये राउंड फिगर खत्म किया हुआ है इसने यहाँ पर, ठीक हो गया, मैं समझ गया हूँ। चलें इसको भी चेक करेंगे, इसकी सेटिंग मुझे अभी पता नहीं है, 0.3 आ जाएगा, ठीक हो गया। और अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो अब ये है कि 7853.98 माइनस आंसर, पहले वाले को सोल्व किया तो ये वैल्यू आ गई है, ठीक हो गया ना। तो ये वैल्यू कितनी है जी, है 7853.65 हो जाएगी, ठीक है ना, ये हो जाएगी यहाँ पर 65, ठीक है। तो 7853.65, 7853.65, मैं फिर से देख लूँ, ठीक हो गया। ये सेंटीमीटर 4 यूनिट आ गया। आई एक्स एक्स की वैल्यू सोल्व हो गई है। आई वाई वाई के सोल्यूशन अब सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आई वाई वाई के लिए पहले तो देखते हैं यहाँ पर 20 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट पाई, जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाय 64 ही करना है। तो हमारे पास जो है एस टी भी करके देखते हैं आंसर क्या आता है, 7853 पॉइंट, ठीक है ना, 98, 7853.98, ठीक है ना। दूसरी वाली वैल्यू देखते हैं अब, वो हमारे पास है 4 का, पहले हम लेंगे क्यूब, 1 से मल्टीप्लाई करें तो एज इट इज आ गया, 12 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 5.3, ठीक हो गया। अब हमने 7853.98 में सब्ट्रैक्ट माइनस कर देना है आंसर, ठीक है। मैं आपके सामने कह रहा हूँ, कैलकुलेशन में गलती हो तो आप सोल्व कर लीजिएगा। ये 48.6465 बन जाएगा, 78 मतलब 74, एक मिनट नहीं 78 आता था, आई थिंक मुझे भूल गया, फिर देखता हूँ, 7848 और 0.65, 7848.65 देख लेते हैं एक बार कंफर्म, 7848.65 बिल्कुल ठीक है। सेंटीमीटर की आ गया 4, आई वाई वाई की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है। अब आ जाते हैं मेन फार्मूले पे जिसकी हमें ज़रूरत है,
वो है कि आई जी बराबर होता है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई के। ये है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। तो आई जी की वैल्यू हमारी यहाँ पर वैल्यू है 7853.65 जो है ये आई एक्स एक्स की है ये वाली, और 7848.65 ये आ गई आई वाई वाई की वैल्यू। दोनों को ऐड करना है, एक मिनट रुकिएगा, दोनों को ऐड करना है। तो इसमें हम पहले वाली ऐड कर लेते हैं 7853.65। हमें आंसर मिल रहा है यहाँ पर 15702.29 हो जाता है ना, ये तो 3 कर देंगे 15703.3 15709 होगा आई थिंक, सॉरी 702.3। फिर से देख लेते हैं, बिल्कुल ठीक है 30 कर दिया। सेंटीमीटर की 4 में आई जी की वैल्यू जो मेरी तो ये निकल रही है, मुझे नहीं पता बुक में क्या वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है ना। तो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, गलती हो सकती है कि मुझसे भी हो गई हो, लेकिन मेथड यही है। तो ये हमारी एग्जांपल नंबर 2.16 थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस नई अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त और बआसानी मिलती रहें। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।